चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है। देखिए, बजट का मतलब क्या होता है। बजट बेसिकली जैसा कि हमें पता है एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट किस चीज की? जो कि इनफ्लो या आउटफ्लो को एक्सप्रेस करती है। इनफ्लो मतलब जो रेवेन्यू आएगा, आउटफ्लो मतलब जो हमारे खर्चे होंगे। तो बजट है क्या? बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज। अब मैं थोड़ा सा इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूं। बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड इनफ्लो नहीं, रेवेन्यूज, एस्टिमेटेड रेवेन्यूज या एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड आउटफ्लोज। नो, आउटफ्लो की जगह एक्सपेंडिचर। तो मतलब मैंने क्या बोला, बजट है क्या? इट्स अ स्टेटमेंट showing estimated receipts and estimated expenditures। बट हम तो यहां पे गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट बजट क्या हुआ? गवर्नमेंट बजट क्या है? इट्स अ स्टेटमेंट prepared by the government. It's a statement prepared by the government showing estimated receipts and estimated expenditures of government during a financial year। मतलब गवर्नमेंट एक अपनी स्टेटमेंट तैयार करती है जिसको बजट बोला जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ये बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट के पास एस्टिमेटेड कितना पैसा आ सकता है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितने करेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिए। आपने देखा होगा हर साल फरवरी के अंदर गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में बजट पेश करती है। इस साल जैसे कि वो 1 फरवरी को आया, अदरवाइज वो लास्ट डे ऑफ फेब में आता था 28 फरवरी को, बट इस साल से उसका ट्रेंड चेंज किया गया है। 1 फरवरी को बजट इस पर पेश किया गया। तो वो जो 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या बता रही है कि अब जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज 1 अप्रैल से लेके अप टू नेक्स्ट 31 मार्च तक, उसके अंदर गवर्नमेंट के पास कितना रेवेन्यू आएगा या गवर्नमेंट उस पैसे को और कहां कहां खर्च करेगी, कितने कितने प्रोजेक्ट्स में लगाएगी, डिफेंस के लिए कितना देगी, एजुकेशन के लिए कितना देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना स्पेंड करेगी, ये सारी की सारी डिटेल्स उस बजट के अंदर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट बजट क्या है? स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट showing estimated receipts and estimated expenditures during a financial year या फिस्कल ईयर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई गवर्नमेंट बजट। अब ध्यान से समझिए, जो मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर ये क्या है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? ये आपने अभी मेरे से डिस्कस किया। गवर्नमेंट बजट में ब्रॉडली 2 चीजें होती हैं। एक होती हैं बजटेड रिसीट्स और एक होता है आपका बजटेड एक्सपेंडिचर्स। 2 चीजें आपको गवर्नमेंट बजट में देखने को मिलती हैं, बजटेड रिसीट्स एंड बजटेड एक्सपेंडिचर। एक एक करके हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से एक एक चीज देखिए। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं बजटेड रिसीट्स की। बजटेड रिसीट्स, ध्यान से देखिए। बजटेड रिसीट्स, बजटेड रिसीट्स क्या है? एस्टिमेटेड रिसीट्स of government from various sources during a financial year। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट की जो वेरियस एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, उसको हमने क्या बोल दिया? बजटेड रिसीट्स। अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। देखिए, बजटेड रिसीट्स ब्रॉडली मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड द सेकेंड वन इज
capital receipts. Revenue receipts and the second one is capital receipts. सर ये रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं? बड़े आराम से एक एक चीज रिलैक्स होकर समझो. देखो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती? ऐसी रिसीट्स जिसकी वजह से ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ती हैं. ऐसी रिसीट्स जिनकी वजह से ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ती हैं, ये कहलाती हैं आपकी रेवेन्यू रिसीट्स. और ऐसे रिसीट्स जिनकी वजह से या तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ये हमारी कहलाती हैं कैपिटल रिसीट्स. अब मैंने डेफिनेशन तो लिख दी थोड़ी कोड वर्ड के अंदर, इसको मैं अब आपको बड़ी डिटेल में समझाने जा रहा हूं. एक एक चीज बड़े आराम से रिलैक्स होकर आपको समझनी है. आप एक काम करो, फटाफट एक बार इस सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट. चलिए अब